हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन अथवा अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं, क्या होगा इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा हम जानते हैं यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। यह प्रश्न हमारा आधारित है अपवाह वेग, अपवाह वेग पर। तो आइए अपवाह वेग को समझते हैं, क्या होता है अपवाह वेग। तो यहाँ चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। माना ये हमारा एक चालक है, ये हमारा क्या है, एक चालक है। इसका अनुप्रस्थ काट का ये क्षेत्रफल हो जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, इसका एक केंद्र हो जाएगा। इस केंद्र को हम एक बैटरी से या सेल से जोड़ देते हैं। जैसे हम इसको बैटरी या सेल से जोड़ देंगे तो इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इनमें क्या होगा, बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं चालक में। और ये इलेक्ट्रॉन करते क्या हैं, जैसे हमने विभव छोड़ा तो ये धनात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक सिरा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ होगी, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र आया इनमें तो इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, बल लगना चालू हो जाएगा। तो बल लगना जैसे चालू हुआ तो एक गति करना चालू कर देंगे। गति कहाँ से करेंगे, ये गति हमेशा किधर से किधर करेंगे, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ ये गति करेंगे। तो गति, यही जो गति करते हैं इसी गति को क्या कहते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। तो आइए इसको लिख लेते हैं हम यहाँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जब किसी चालक के दोनों सिरों को विभव से जोड़ा जाता है, तब उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र को यहाँ ब्रैकेट में हम ई भी लिख सकते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है। क्या लगता है, बल लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। इसी गति को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह वेग कहते। अपवाह वेग को BD से प्रदर्शित करते हैं। BD बराबर होता है अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह
वेग होता है। अपवाह वेग या इसका दूसरा नाम अनुगमन वेग भी है। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।